जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पहलगाम हमले और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। ये जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और बताया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। ये फैसला 30 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। The Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है जनसंख्या की गिनती। इस दौरान लोगों की जाति की भी जानकारी इकट्ठा की जाती है। सरकार ये भी पता लगाती है कि देश में कितने लोग हैं, उनकी उम्र, लिंग, पढ़ाई, काम आदि क्या है। जातिगत जनगणना का मकसद क्या है? जातिगत जनगणना से सरकार को ये जानने में मदद मिलती है कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं, कौन सी जातियां सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, किस क्षेत्र में किस जाति की स्थिति कैसी है, जैसे शिक्षा, रोजगार, गरीबी आदि में। भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी? बता दें कि भारत में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। ये जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। इसमें भारत की कुल आबादी 121 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई थी। प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है जनगणना। बता दें कि जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करना अभी बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी नहीं किया गया है। बहरहाल सरकार के इस फैसले के बाद जिस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, उससे वो मुद्दा छिन गया है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रमुख मुद्दों में से एक जातिगत जनगणना की भी मांग थी। वैसे सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए 5 जनवरी पर।